स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि यही वो सकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के करीब 1/4 तेल व्यापार की आपूर्ति होती है। लेकिन अब इसी हॉर्मुज से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक तरफ तो बात चल रही है कि ईरान और यूएस में शांति समझौता होने वाला है जिनेवा में। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 16 जून 2026 को ईरान के कृष्ण द्वीप और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 3 तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार धमाके इतने शक्तिशाली थे कि उनकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले एजेंसियां भी सतर्क हो गईं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान, हताहत या जहाज को क्षति पहुंचने की जानकारी सामने नहीं आई है। ईरानी सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि ये धमाके नियंत्रित विस्फोट यानी कि कंट्रोल्ड डेटोनेशन थे, जिन्हें समुद्री यातायात प्रबंधन और सुरक्षा अभियानों के तहत अंजाम दिया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये गतिविधियां हॉर्मुज क्षेत्र में चल रहे विशेष समुद्री संचालन का हिस्सा थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सामान्य और नियंत्रित विस्फोट थे तो फिर इन्हें लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल इसकी वजह मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं। पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, समुद्री प्रतिबंध, नौसैनिक गतिविधियां और व्यापारिक जहाजों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। इसी बीच दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास भी चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक प्रारंभिक ढांचे पर सहमति बनने की खबरें हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शत्रुता कम करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से सामान्य वाणिज्यिक यातायात के लिए पूरी तरह से खोलना बताया जा रहा है। यही कारण है कि ऐसे संवेदनशील समय में कोई भी विस्फोट केवल एक नियमित घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या तीसरे पक्ष ने इस धमाके के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं की। यही वजह है कि कई सुरक्षा विश्लेषक अलग अलग संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस समुद्र में बिछी संभावित बारूदी सुरंगों की निष्क्रिय करने की कार्रवाई हो सकती है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये चेतावनी स्वरूप किए गए नियंत्रित विस्फोट भी हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य समुद्री यातायात को विशेष क्षेत्रों से दूर रखना हो। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रणनीतिक अहमियत को समझना भी जरूरी है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से निकलने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है। ऐसे में यहाँ होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हाल के वर्षों में हॉर्मुज कई बार सैन्य तनाव और समुद्री टकराव का केंद्र रहा है। तेल टैंकरों पर हमले, जहाजों की जब्ती, ड्रोन घटनाएं और नौसैनिक आमने सामने की स्थितियों ने इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में शामिल कर दिया है। फिलहाल ईरानी अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन जब तक धमाकों के कारणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इन घटनाओं को लेकर सवाल बने रहेंगे। एक बात साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते और हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों को वापसी के इस नाजुक दौर में हुए ये धमाके इस बात की याद दिलाते हैं कि क्षेत्र में शांति की प्रक्रिया अभी भी बेहद संवेदनशील और अनिश्चित बनी हुई है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रहेगी, क्योंकि यहाँ होने वाली हर गतिविधि का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.